वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार कलयुग ने गुरु नानक साहब महाराज जी से कहा कि मैं भाई भाई की नहीं बनने देता, स्त्री पुरुष की आपस में नहीं बनने देता, माता पिता की अपने बच्चों के साथ और बच्चों की अपने माता पिता के साथ नहीं बनने देता। मैं उनको सुबह उठाकर अमृत वेले उठाकर नाम जपने नहीं देता, मैं उनको प्रभु भक्ति नहीं करने देता। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जब कलयुग की ये बात सुनी तो मुस्कुराकर कहने लगे, कलयुग तेरा काम है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। जो उस परमेश्वर के नाम के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको उस निरंकार परमेश्वर के नाम से हटा देता है, और उस निरंकार परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि कलयुगी जीवों को प्रभु के चरणों के साथ जोड़ना, उनको नाम जपाना, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कलयुग ने गुरु नानक साहब महाराज जी से वचन किए, हे गुरु नानक, तू मेरे राज के उल्टा काम कर रहा है। कभी तो किसी नगर में नाम जपाने जाता है, कभी तो किसी नगर में उपदेश देने जाता है। कहीं तेरा सत्कार किया जाता है तो कहीं तेरा अपमान किया जाता है। कहीं तुझ पर पत्थर बरसाए जाते हैं और कहीं तुझे उल्टे बोल बोले जाते हैं। तू एक जगह बैठ जा, मैं तेरा सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगा, उसमें हीरे मोती की जड़त लगवाऊंगा और उसमें सुंदर सुंदर पलंग भी बिछा दूंगा जिसके पावों पर हीरे मोती लगे होंगे। उसमें से इतनी सुंदर खुशबू आएगी जो मीलों तक जाएगी। तेरी पालकी जहाँ भी जाएगी राजे महाराजाएं तेरी पालकी को उठाएंगे। बस आप नाम ना जपाओ, लोगों को एक जगह बैठ जाओ, मैं आपको दुनिया के सारे सुख दूंगा। ये कलयुग गुरु नानक साहब महाराज जी से कह रहा है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक शब्द उचारा, श्री राग महला पहला, मोती ता मंदर ऊसरे, रत्नी ता होए जड़ाऊ, कस्तूर टुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाऊ, मत देख पोला विसरे, तेरा चित्त न आवे नाऊ। इसका मतलब है, हे मेरे मन, तू इस चमकते पदार्थों की तरफ मत देख। अगर तू इनकी तरफ देखेगा तो तेरा मन उस निरंकार परमेश्वर से जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। कलयुग गुरु नानक साहब महाराज जी से कहने लगा कि मैं हर एक घर में लड़ाई झगड़े कराऊंगा, मैं हर एक घर को नरक बना दूंगा, लोगों का जीवन नरक के समान बना दूंगा। गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, तो लोगों का जीवन नरक के समान बनाएगा, तो हर एक घर को नरक बनाएगा, तो मैं घर घर में धर्मशाल बना दूंगा। जब लोग सवेरे उठ के अमृत वेले उठ के नाम जपेंगे ना, कहेंगे श्री वाहिगुरु, तो उनके जीवन से, उनके घर से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जब वो सतनाम श्री वाहिगुरु। जब गुरु नानक साहब महाराज और कलयुग आपस में वचन कर रहे थे तो मर्दाना जी ने देखा कि कलयुग ने एक चादर ओढ़ी हुई है, एक लोई ओढ़ी हुई है जो जगह जगह से फटी हुई है, जिसमें कई सारी मोरियां है। तो मर्दाना जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी से हंसकर कहा कि बाबा जी, ये हमको कहता है कि हीरे मोतियों से जड़े हुए मंदिर तुमको बनाकर दूंगा, आप तो इससे एक साबत चादर नहीं ली जाती। गुरु नानक साहब महाराज जी मर्दाने से कहने लगे, मर्दाने, तू आप ही इससे पूछ ले, इसकी लोई, इसकी चादर जगह जगह से फटी क्यों पड़ी है। मर्दाना जी कहने लगे, क्यों भाई कलयुग, तू तो हमको कहता है कि तुमको हीरे मोतियों से जड़त मंदिर बनाकर दूंगा, लेकिन तूने जो ये आप चादर ओढ़ी हुई है ये तो जगह जगह से फटी हुई है, इसमें कई सारी मोरियां हैं, तेरे पास तो आप एक खुद साबत चादर भी नहीं है। कलयुग कहने लगा, मेरी ये जो चादर जगह जगह से फटी हुई है ना, ये भी गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा है। मर्दाना जी कहने लगे, बात समझ नहीं आई। कलयुग कहने लगा, मैंने ये जो चादर ओढ़ी है ना, ये आलस की चादर है। सवेरे अमृत वेले मैं संसार के सारे लोगों पर ये आलस की चादर डाल देता हूँ, ताकि कोई भी अमृत वेले उठकर नाम न जप कर सके, प्रभु का नाम न ले सके। लेकिन जो प्रभु के प्यारे हैं, गुरु नानक साहब महाराज जी के प्यारे हैं, उस परमेश्वर के प्यारे हैं, जब उन पर इन मोरियों में से प्रकाश पड़ता है ना, तो वे आलस की चादर उतार कर सुबह उठकर स्नान करके नाम जपते हैं और कहते हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु। इस आलस की चादर का उन गुरु के प्यारों पर कोई असर नहीं होता। भले ही आज कलयुग चल रहा है, लेकिन उस पर पहरा गुरु नानक साहब महाराज जी का है। जो दाने किल्ली के साथ लग जाएंगे ना, वो बच जाएंगे। पहले माताएं चक्की पीसा करती थी, उस चक्की में एक किल्ली होती थी, जो दाने उस किल्ली के साथ लग जाते थे वो बच जाते थे और बाकी दाने पाटों में पिस जाते थे। किल्ली है परमेश्वर का नाम, गुरु ग्रंथ साहब महाराज। जो अपने सदगुरु के चरणों के साथ जुड़ जाएगा ना, साथ संगत जी,
वो दुखों की चक्की में कभी पिसेगा नहीं। उच्चारण करो, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओ खद दिया एक काले बुलाई। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मिटाई, कहो नानक किरपा भई प्रभ भये सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।